आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, ये चैप्टर नंबर 2 है जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है। इसके मैंने इनसाइड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। तो देखिए ये पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक ही क्वेश्चन था। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ ये विथ का स्पेलिंग यहाँ गलत है। विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर, यहाँ पे डिस्टिल का भी वो स्पेलिंग गलत है, इसका भी गलत है, सॉरी फॉर दिस, वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एसिड सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। If you are given only a litmus paper, will you identify the content of each test tube? तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, 1 मिनट। WITH विथ, और ये भी गलत है, डिस्टिल वाटर है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि अगर आपको बस एक लिटमस पेपर दिया है, वो भी रेड लिटमस पेपर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन तीनों को। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर आपको दिया है कि वी कैन आइडेंटिफाई द कॉन्टेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रेड लिटमस पेपर। दिस कैन बी डन बाय नोटिसिंग द कलर ऑफ द चेंज ऑफ द रेड लिटमस। तो हम लोग कलर से ऑब्वियसली पता करेंगे। अगर रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, और उसका हम जो सोल्यूशन में डेप कर रहे हैं वो रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेस है, राइट। वो जो सोल्यूशन जिसमें हम डेप कर रहे हैं वो बेस है। अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता देन इट्स डिस्टिल वाटर होगा, न्यूट्रल टाइप्स। एंड अगर उसमें कलर कोई नहीं चेंज आता है देन अगर वो रेड ही रह जाता है, रेड कलर हो जाता है फिर से, तो वो आई थिंक एसिड होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। नंबर ए हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट्स में मैंने दिया है। इफ़ द रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू देन द सोल्यूशन इज़ बेसिक। देखिए मैंने कहा ना, वो अगर रेड लिटमस पेपर अपना कलर ब्लू में बदलेगा तो वो बेसिक कहेगा, उसे वो बेसिक सोल्यूशन में आएगा। ठीक है। इफ़ द रेड लिटमस पेपर चेंज टू रेड कलर देन द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। ठीक है, अगर वो रेड में बदलता है तो वो एसिडिक है। If you did not observe any change in the color then it is distilled water, मतलब न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा पेज नंबर 22 में है ये क्वेश्चन। तो देखिए, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कॉपर वेसल्स और ब्रास वेसल्स में नहीं रखते हैं कर्ड या सॉर सब्सटेंस को? बिकॉज कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन बिकॉज दीज सब्सटेंस कंटेन एसिड, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है ना वो एसिड कंटेन करता है। हम लोग को तो पता है, हमने चैप्टर पढ़ा है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म पॉइजनस सॉल्ट, राइट। तो वही इसीलिए हम इसमें नहीं रखते हैं। विच कैन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल विच कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो ये रिएक्ट करने के बाद एक पॉइजनस सॉल्ट बनाता है जो कि डेंजरस हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन भी पेज नंबर 22 का ही है, जो कि देखते हैं एक बार। ये पेज नंबर 22 था, राइट? यस 22। तो ये भी 22 ही पेज नंबर का है। चलिए देखते हैं। तो विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो कौन सा गैस नॉर्मली लिबरेट होता है जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ? ठीक है, और आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। ठीक है, तो आप कैसे वो टेस्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ गैस? तो देखिए, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो ये आपको पता है हाइड्रोजन फॉर्म होता है। देखिए सॉल्ट, पॉइजनस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है ZnH2SO4 का, जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि Zn का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है Zn, इसलिए वो H को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, एंड ZnSO4 बना ले रहा है और H2O अलग हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। मेटल कंपाउंड react with dilute HCl to produce effervescence
द गैस इन्वॉल्व एक्सटेंशिविश बर्निंग कैंडल। तो आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि राइट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फॉर्म्ड जिसमें कैल्शियम क्लोरीड फॉर्म हो, राइट। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड सॉरी, देखिए एज अ मेटल कंपाउंड रिलीज इन कैल्शियम क्लोराइड द गैस इन्वॉल्व्ड हेयर इज CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हैंस द मेटल ए शुड कीप ए शुड बी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हैंस द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl इज, जो रिएक्शन वो लोग के बीच में होता है वो होता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे है, ये पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है कि वाई डू HCl एंड HNO3 एक्सेट्रा शुड शो एसिडिक character in aqueous solution while solution of compound like alcohol do not show acidic character। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब HCl या तो HNO3 are mixed with water then they dissolve in water to form H plus ions। तो ये H plus ion रिलीज़ करते हैं, या तो H3O रिलीज़ करते हैं, विच शोज़ देयर एसिटिक करेक्टर। तो यही इसी की वजह से वो लोग एसिटिक करेक्टर शो करता है, राइट। और जब हम लोग अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है, अल्कोहल तो हाइड्रोजन का आयंस नहीं रिलीज़ करते हैं डिज़ोल्व इन वाटर, फॉर्म नहीं करते हैं हाइड्रोजन आयन, हैंस दे डू नॉट शो द एसिडिक करेक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयन उस टाइम फ्री हो जाते हैं, राइट। देखिए द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस, ठीक है। सॉलिड में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जो एटम रहता है ना वो बहुत कंबाइंड रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लिक्विड मोड रहता है ना, एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या, लिक्विड मोड में, राइट। तो उसमें जो एटम्स रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं, तो वो फ्री होके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? HCl do not give hydrogen ions, therefore HCl does not show any acidic behavior and color of litmus paper remain the same on the reaction of the same reacting with HCl gas, क्योंकि HCl गैस में H आयन रिलीज नहीं होता है, राइट। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not the water to acid? ऐसा क्यों हमें रिकमेंड किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। देखिए while diluting an acid in it is recommended that the acid should be added to water, not the water to acid, because if the water is added to concentrated acid it release huge amount of heat। तो ये इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विच मे रिजल्ट इन एक्सप्लोजन एंड कॉज acid burns or face, cloths, acid burns on face, cloths or any other body parts, ठीक है। hence it is safe to add acid to water, not water to acid। देखिए अब how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is dilute? कैसे वो करता है? देखिए when a given amount of acid is added to water, there is a maximum number of hydronium ion per volume decrease and concentration decrease, ठीक है। इसीलिए वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाउ, रुकिए एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए दिया हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ions affected by the excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide। तो the concentration of the hydroxide
ions will increase when excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, हाइड्रोक्साइड इंक्रीज व्हेन द एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट इज हैपन टू लिमिटेड एक्सटेंट only after which the concentration becomes almost constant. ठीक है, अब ये देखिए कि हमारा पेज नंबर 28 का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है. क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव 2 सोल्यूशन. ठीक है, आपके पास 2 सोल्यूशंस है, A एंड B. द pH ऑफ सोल्यूशन A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acid and base? तो देखिए, a pH value of less than 7 indicates an acidic solution while the greater 7 is in basic solution. ये आपको पता है कि 7 होता है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक रहता है, 7 से कम रहता है तो एसिड रहता है. ठीक है, अब देखिए आगे उसके दिया है कि the solution with pH 6 is acid and the solution with and has more hydrogen ion concentrated than the solution of pH 8. तो बेसिक में क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन कम रहता है. ठीक है, और एसिड में क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहता है. चलिए आगे देखते हैं. What effect does the concentration of hydrogen ion have on the nature of solution? More the concentration of hydrogen ion, higher the acidity of the nature. अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने किया, राइट. चलिए तो आगे देखते हैं. आगे यहाँ पे आपको क्या दिया है, डू बेस सोल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयन. क्या बेस सोल्यूशन में भी आयन रहता है? येस. इफ़ येस दिस बेसिक. ठीक है, इफ़ येस तो ये बेसिक है. बताइए कैसे. बेसिक सोल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन्स बट दीज फार लेस नंबर्स देन OH ions that is responsible for their basic nature. इसीलिए वो बेसिक नेचर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो उनके पास हाइड्रोजन आयन रहता है लेकिन ये OH आयन ज़्यादा रहता है वो लोग के पास. ठीक है, बेसिक के पास. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है जो कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल इन हिज फील्ड विथ क्विक लाइम एंड स्लैक लाइम और चॉक्ड. ठीक है, चॉक. तो देखिए इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक तो हैविंग लो pH होगा, मतलब एसिडिक मतलब 7 से कम. देन इट इज़ ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक लाइम और चॉक. ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट. पेज नंबर 33 पे देखिए अब आ गए हम लोग. पेज नंबर 33 में दिया है कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl. तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है. आप ये सब के नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछता है. तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है कि हमें किस सब्सटेंस के साथ ट्रीट करना चाहिए. कैल्शियम येल्ट ब्लीचिंग पाउडर, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए ये है. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर विच इज वॉशिंग पाउडर. वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला देखिए बहुत अनोखा टाइप से, राइट. देखिए वॉशिंग पाउडर का मतलब क्या होता है, वॉशिंग का कुछ काम है. तो देखिए यहाँ पे 10 बाल्टी पानी, 10 H2O मतलब पानी, राइट. तो 10 बाल्टी पानी चाहिए वॉशिंग पाउडर के लिए. देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. आपको इक्वेशन भी देना है और बताना भी है कि क्या होता है अगर ये हीट किया जाएगा तो देखिए व्हेन अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड along with evaluation of कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए इसका ये रिएक्शन है NO2NOHCO3. ये देखिए बैलेंसिंग के लिए ये मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ Na2 है, यहाँ Na2 है, यहाँ A कैपिटल A स्मॉल होगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए H1 है, यहाँ H1 है और यहाँ देखिए यस ठीक है. देखिए यहाँ भी H2 है
यहाँ भी H 2 है, एक तरह से है राइट। यहाँ वाला ये वाला मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए तो मैं गलती कर रही थी। देखिए 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा राइट। यहाँ पे भी देखिए 6 है, तो ये बैलेंस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। ये बस फॉर्मूला आपको बताना था, बैलेंस नहीं करना था, ठीक है। ये बस फॉर्मूला है। देखिए राइट एन इक्वेशन टू शो दैट रिएक्शन बिटवीन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। आपको ये दिखाना है रिएक्शन ऑफ प्लास्टर। तो ये कौन यूज़ करते हैं, डॉक्टर करते हैं यूज़। किस लिए, हमारे अगर हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियाँ अलग हो गई, तो उसे हम प्लास्टर कर लेते हैं राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस से सीमेंट टाइप रहता है राइट, इसका ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये मैं अच्छे से आपको लिख के दिखा देती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए CaSO4 डॉट है यहाँ पे, हाफ है ये, ठीक है। हाफ H2O प्लस 1/2 है ये H2O। तो आपको ये क्या देगा, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। ये आपको देगा। ये हाफ मैंने ये आया नहीं है वैसे कंप्यूटर में अच्छे से, नहीं तो ये ऐसा है, ठीक है। ये दोनों, इस दोनों का ऐसे आपको लिखना था। चलिए, तो आपका मुझे लगता है हो गया सारा क्वेश्चन आंसर्स, यस हो गया। सो थैंक यू। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, इसका मैं आपको लेक्चर जो मैंने बनाया था दो पार्ट्स में इसे कंप्लीट किया मैंने इस चैप्टर को, एसिड बेस एंड सॉल्ट को, तो मैं वो लेक्चर आपको भेज दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं इसे जाकर। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और इसकी जो बुक के आउटसाइड के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जल्दी, ठीक है।